बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है। आज हम बात करेंगे मंकी वायरस के बारे में। पिछले कुछ दिनों के दौरान आपने देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू या मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, जिसमें आपको आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर मंकी वायरस के फैल रहा है या उसके फैलने का ख़तरा है या ख़दशा है। तो आज हम देखेंगे कि मंकी वायरस क्या होता है और इसकी अलामात क्या हैं इस बीमारी की, और ये किस तरह फैलता है और उसके इसको मैनेज किस तरह करना है, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है। तो मंकी वायरस बेसिकली 1958 के अंदर डेनमार्क के अंदर जो लैब थी जिसमें मंकीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तो उनको ये डिज़ीज़ हुई थी। इसी वजह से इसका नाम मंकी वायरस रखा गया। ये मंकीज़ के ज़रिए नहीं फैलती। बेसिकली ये किसी भी जो है जानवर के थ्रू फैल सकती है, जंगली जानवर के थ्रू, और इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है। और बाद में एक दफ़ा कि जिस शख्स को ये हो जाए, मंकी वायरस से डिजीज़ हो जाए या उसको लीजन निकल आए, उसको दाने निकल आए, या उसको वायरस उसके अंदर आ जाए, तो वो भी फिर बाकी इंसानों के अंदर इसको ट्रांसमिट करता है। तो ये बंदे को जिस जो पेशेंट होता है मंकी वायरस डिजीज़ का, तो उसके बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, यानी उसके सलाइवा के थ्रू, जिसे लुआब दहन कहते हैं, आंखों की सिक्रीशन के थ्रू, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, या जो है वो पेशेंट के, उस मरीज़ के जो दाने निकले हुए हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो जब किसी दूसरे बंदे को लगेंगी तो उसको ये वायरस जो ट्रांसमिट हो जाता है। 5 से 7 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसका मतलब है कि 5 से 7 वायरस बॉडी के अंदर एंटर होने के 5 से 7 दिन के बाद इसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, और ये 21 डेज़ इसके जो ले जाते हैं, इसके सिम्टम्स सबसाइड होने में, ख़त्म होने में 21 दिन तक लग जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इन कौन कौन सी अलामात हैं जिनसे हमें शक पड़ सकता है, या जो पेशेंट मंकी वायरस जिसको डिजीज़ हो जाए उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें बुखार होता है, हेडेक शदीद हो सकती है, और इसका जो लीजन है, जो इसके दाने हैं, वो चिकन पॉक्स के दानों की तरह होते हैं। वो थोड़े से इससे बड़े भी हो सकते हैं, चिकन पॉक्स के दानों से थोड़े छोटे भी हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ लोगों में इसकी जो है वो मुख्तलिफ साइज़ के दाने हो सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश भी हो सकती है, और बुखार इसमें काफ़ी तेज़ होता है। फिर जब थोड़ी सी स्टेज अगर ज़्यादा हो, इन्फेक्शन भी हो सकती है दानों के अंदर। एक तो ये वायरल इन्फेक्शन है, इसके ऊपर यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऊपर सकती है, इसमें पस पड़ सकती है दानों के अंदर। और बाज़ का तस्वीर केसेस के अंदर लिम्फ नोड स्वेलिंग, यानी आपके गर्दन के नीचे जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो गुदूद होते हैं, या आर्मपिट्स के अंदर, बगलों के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर ये भी इनकी स्वेलिंग हो सकती है, यानी आमतौर पर जैसे कहते हैं गिल्टियाँ बन जाती हैं, वो बन सकती हैं। जिन पेशेंट्स को जिन जिन हो, अगर आपको शक हो या इस तरह के कोई लीजन्स निकलें, कोई दाने निकल आएँ, और आपको शक हो कि किसी मरीज़ को ये मंकी वायरस हो गया है या होने का ख़तरा है, तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करें। 3 हफ़्ते तक इसका आइसोलेशन इसमें रखते हैं हम। 3 हफ़्ते तक कि आप समझें कि इसको क्वारंटीन करना है मरीज़ को। जिस मरीज़ के पास जिस बंदे ने जाना है वो ग्लव्स पहन के और मास्क पहन के जाए, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, उसको हाथ ना लगाए जो है वो मरीज़ को, या मरीज़ की यूज़ की हुई चीज़ों को। इसी तरह बेड शीट्स के ज़रिए और के ज़रिए जो टॉवल्स उसका ना यूज़ करें मरीज़ का, वो अलहदा कर देना चाहिए। अच्छी डाइट दें पेशेंट को खाने के लिए। इसके दौरान मुकम्मल तौर पर 21 डेज़ मुकम्मल तौर पर रेस्ट दें, क्योंकि इसकी मोस्टली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट की जाए। यानी कि बुखार हो रहा है, या दूसरा अपना इसके साथ हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो पैनाडोल दे दी जाए। इस तरह, या स्पंजिंग कर दी जाए, जैसे कहते हैं पट्टियाँ करना है, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है तो। बेसिकली इसका ये होता है, और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हों तो जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचाने के लिए, यानी इसके ऊपर कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं। लेकिन बेसिकली इसकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और रेस्ट ही है, यही 2 चीज़ें करनी हैं। वैक्सीन अभी तक इसकी कोई इजाद नहीं हुई, लेकिन कहते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स, जो चीचक की वैक्सीन है, वो इसके लिए भी फ़ायदेमंद ही है, यानी इसको भी रोक सकती है। और इसी तरह कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो एंटीवायरल हैं, जो चीचक के लिए यूज़ होती थी, स्मॉल पॉक्स के लिए, तो वो कह रहे हैं कि उसका फ़ायदा हो रहा है कोई अगर पेशेंट को हो, लेकिन अभी तक रिकमेंडेड कोई नहीं है। तो इसमें उन लोगों के लिए जो किसी ऐसे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे मुल्क में जा रहे हैं
यहाँ मंकी पॉक्स फैला हुआ है या फैलने का खदशा है, तो उन लोगों के लिए भी यही है कि उधर जाके गोश्त का इस्तेमाल ना करें और जानवरों के साथ मतलब कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना करें और बचने की कोशिश करें। तो इसमें एहतियात ही ज़्यादा बेहतर है। बाकी अब तक के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में अभी जो है वो इतना ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च नहीं हुई कि में कौन सी मेडिसिन यूज़ होगी और कौन सी इसकी वैक्सीन है, तो इसके लिए बचाव ही लाजमी है। तो बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो मुझे आप उसमें कमेंट्स में पूछ लें। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको उसका जल्द से जल्द आंसर करूँ। बाकी अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।